हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 कंप्लीट मैथ सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले मैथ में जो होते हैं लगभग 15 चैप्टर होते हैं क्लास 10th के। तो आइए उन चैप्टरों का नाम पहले हम लोग जानते हैं। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा चैप्टर का नाम जो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। और चौथा चैप्टर का नाम जो है द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और 5वां नंबर का चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है और इसको शॉर्टकट में एपी बोला जाता है। और छठा चैप्टर का नाम जो है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। 7वां चैप्टर का नाम जो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर शॉर्टकट में हम लोग सीजी बोल सकते हैं इसको। 8वां चैप्टर का नाम जो है ट्रिगोनोमेट्री का परिचय, जिसको ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोला जाता है। और 9वां चैप्टर का नाम जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस। और 10वां चैप्टर का नाम जो है वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर्कल। और 11वां चैप्टर है रचनाएं, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कंस्ट्रक्शन। और 12वां चैप्टर का जो नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको एरिया रिलेटेड टू सर्कल बोला जाता है। और 13वां चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहा जाता है। और 14 चैप्टर का जो नाम है संख्याकी, जिसको स्टैटिक्स बोला जाता है। लास्ट चैप्टर जो है 15, उसको जो है प्रायिकता कहा जाता है और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो आशा करते 15 चैप्टर का नाम आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को ये 15 चैप्टर जो है याद कर लेना। चैप्टर्स का नाम आपको याद करना है। आइए हम लोग समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न परीक्षा में जो कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है और कितना कितना पूछा जाता है, उसको हम लोग जानते हैं। एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो दो टाइप का, एक पहला तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा आता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो होती है पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो होती है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में दो तरीक़ा से, एक होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। शॉर्ट में जो होती है उसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में जो बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और लॉन्ग को हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोला जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो होती है वो 1 मार्क्स दिया जाता है और उसके बाद शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 5 मार्क्स आपको मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रश्न में 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर मिलेगा, इसलिए 50 गुना 1 लेके 50 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसमें 2 नंबर मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो 15 दूना 30 नंबर आपको। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये भी। अब आते हैं हम लोग मैथ में कैसे 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो सबसे पहले बात ये है कि जो एनसीईआरटी बुक है, जो हम लोग 15 चैप्टर देखें, इस 15 चैप्टर को आपको अच्छा से रिवीजन करना है। जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जितना भी चीज़ पढ़ाया जाएगा, पहले तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। और थ्योरी और क्वेश्चन को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। और एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन होगा आपको करवाया जाएगा और सारी क्वेश्चन को आपको बार बार रिवीजन करना है। दूसरा नंबर जो है, हमारे द्वारा जो भी नोट्स दिया जाएगा फॉर्मूला से रिलेटिव या मैथ के क्वेश्चन के रिलेटिव या वीवीआई क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा, आपको बार बार उसको भी प्रैक्टिस करना है। और तीसरा जो है आपको पीवाई क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको भी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक आपको खरीद लेने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। बंद करो ना।